बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अनदर एमसीक्यू के साथ आए हैं और ये है विच स्पीशीज इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये एमडी कैट के अंदर अक्सर जो है वो बोर्ड्स के अंदर आती है, तो उसके अंदर जो है वो पूछ लेता है, वो नीचे 4-5 ऑप्शन दे देता है और उसके अंदर आपने बताना होता है कि कौन सी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या कौन सी जो है मेटा डायरेक्टिंग जो स्पीशी मौजूद है या ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो हमने जो है बेंजीन रिंग को नहीं देखना होता है, बल्कि उसके ऊपर जो अटैच्ड ग्रुप होता है उसको हमने देखना होता है कि कौन सा जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस जो है वो कौन सी होती है। तो एक जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंटेड बेंजीन जो है हम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो बेंजीन के ऊपर जब भी कोई ग्रुप अटैच होगा, ठीक है जी, उस ग्रुप के लिहाज से हमने क्या बनानी होती है, पोजीशन बनानी होती है। तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्थो पोजीशन बन जाएगी। ये जो है हमारे पास मेटा पोजीशन बन जाती है और ये जो है पैरा पोजीशन बन जाती है, ठीक है जी। फिर इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी और ये जो है मेटा पोजीशन होगी और फिर दोबारा क्या आ जाएगी, पैरा। और ये वाली भी क्या होती है, पैरा पोजीशन ही होती है जिस पर ये खुद अटैच होता है। तो मतलब क्या होगा, हमने देखना है कि कौन सी ऐसी स्पीशी होगी जो कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो इन तीनों पोजीशन पर जो है नेक्स्ट वाली जो स्पीशी होगी जो कि डेफिनेटली वो क्या होना है, इलेक्ट्रोफाइल होना है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगी, अटैच करवाएगी। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लविंग, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लव कर सके, मतलब अट्रैक्ट कर सके, ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पर आ सकेगा ये हमने देखना है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, मतलब कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने करना क्या है, आपने बेंजीन रिंग जो है उसके साथ जो ग्रुप मौजूद है बस उसको देखना है और कैसे देखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो डेफिनेटली ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ज़्यादातर जो है ग्रुप ऑफ एटम होता है, तो उसके लिहाज से ही हमने बताना होता है। तो जो ग्रुप ऑफ एटम है उसके दोनों ग्रुप्स को हमने देखना होता है, जो डायरेक्टली अटैच है उसको हमने पहले देखना होता है, ठीक है जी। एक तो एक एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा और दूसरा एटम या दूसरे एटम जितने भी होंगे वो सारे के सारे उस एटम के साथ अटैच होंगे जो कि डायरेक्टली अटैच है। तो हमने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हासिल कर लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, और ये देखने से पता चल जाता है अक्सर। तो इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है जी। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है जी। अगर जो बॉन्डेड डायरेक्टली बॉन्डेड है उसका मतलब क्या है कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास केस के बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर जो एक्स और वाई जो है वो अटैच है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है और इसकी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है जी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये डायरेक्टली जो है वो क्या करेगा, आगे बॉन्ड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये खींचेगा अपनी तरफ इस बॉन्ड को और जिसकी वजह से ये भी अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा। समझ में आ जाएगी बात। अब ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या कर रहा है कि ये यहाँ से बॉन्ड को खींच के और आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात कि ये अब ये बेंजीन से तो खींच नहीं सकता क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा कुछ है ना ग्रुप है, यहाँ पर जो है वो छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के और आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से अब इसका इस पर तो जोर चलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, पीछे से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। तो अगर इसकी जो डायरेक्टली अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये पीछे से खींच के बेंजीन की तरफ देगा, तो मतलब बेंजीन पर जो चार्ज आएगा वो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो है हल्का सा नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा। तो डेफिनेटली ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्यादातर अटैच होगा किस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे डोनेट कर रहा है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा।
समझ में आ जाएगी बात। दूसरा जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डायरेक्टली अटैच है उसकी कम है और पीछे वाली की क्या है, ज्यादा है। अगर पीछे वाली की ज्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पर जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है इस पर पॉजिटिव चार्ज भेज देगा ये, ठीक है जी। इसने जो भी इफेक्ट करना है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही करना है, मेटा पोजीशन पर नहीं करता ये, ठीक है जी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या करेगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये हल्का सा चार्ज जो है वो कहां डोनेट कर रहा था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब जो है वो खींच रहा है कहां से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही खींच रहा है। तो अब जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, अब मेटा वाली पोजीशन पर जाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो मेटा पोजीशन, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को वो मेटा पोजीशन पर भेज देते हैं, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कौन सा है। अगर हम इसको देखते हैं जी, ठीक है जी, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमको पता चल जाए। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और पीछे जो है ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, जिस तरह मर्जी मौजूद है, हमने स्ट्रक्चर को नहीं देखना, जस्ट ग्रुप्स को देखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पर नाइट्रोजन, जो डायरेक्टली अटैच है वो नाइट्रोजन है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन से कम होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये भी खींच लेता है, तो इसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है जी। ये कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं सिंपल लिख देता हूं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है जी। अब यहां पर हम देखते हैं, इसकी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर जो है डायरेक्टली जो है वो कार्बन अटैच है, उसके साथ ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब पीछे यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर पीछे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ये वाला भी क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर ही आएगा। आगे है जी, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप की, ठीक है जी। अगर अमाइनो ग्रुप की ब्रेक डाउन करें तो ये डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर हाइड्रोजन की पीछे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और आगे वाले की ज्यादा है, तो मतलब ये क्या करेगा, पीछे से इलेक्ट्रॉन को लेके और आगे की तरफ इफेक्ट को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा होने के चांसेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अब कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ये तो हो गया है ऑर्थो और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है जी, डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर उसके बाद है जी CN, साइनाइड ग्रुप है जी। साइनाइड ग्रुप की ब्रेकडाउन अगर हम करें तो कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है और पीछे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। अब पीछे वाली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में हल्की सी कॉन्सेप्ट के जान सकते हैं और उससे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखना क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, उसको हमने देखना है, ठीक है जी, कि वो जो ग्रुप ऑफ एटम, और बहुत ज्यादा केसेस यही हैं, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 99% आपके बुक के अंदर जो भी दे रखे हैं ये चैप्टर 9 से लिया गया है, ठीक है जी, बेंजीन रिंग वाले से। तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ एटम के बारे में है, ठीक है जी। एक दो ग्रुप है जैसे कि हैलोजेंस वाले ग्रुप है, वो इंडक्टिव इफेक्ट को देखना होता है ज़्यादातर, तो उसको हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो हमारे पास ग्रुप्स आएंगे वो ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि बेंजीन के ऊपर अटैच होता है और उसके लिहाज से हमने बताना होता है कि वो जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो आपने देखना क्या है, जो ग्रुप है जो अटैच है उसको हमने देखना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट जो अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो ये पीछे से खींच के, क्योंकि इसकी ज्यादा है तो मतलब ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस तरफ से खींच के और आगे की तरफ डोनेट करेगा। और अगर इसकी ज्यादा होगी, पीछे वाली की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो है डेफिनेटली यहां से पीछे खींचेगा, तो बेंजीन से खींचेगा। तो अब ये वाला अगर आगे डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो आकर अटैच होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा।
लेकिन जब ये वाला खींचेगा और ये वाला भी खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो अब ये कहां जाएगा, मेटा वाली पोजीशन पर जाएगा, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट, और इसकी एक एमसीक्यू हमने सॉल्व की है। इससे रिलेटेड आप सारी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।